सात संगत जी, आज की साखी श्री गुरु हरगोविंद महाराज जी के समय की है। जब जंगल में शिकार करते समय एक शेर ने सतगुरु पर हमला किया था, तब क्या हुआ था, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जहांगीर को मिलने के लिए अमृतसर से चलकर दिल्ली पहुंच गए और जहांगीर गुरु जी को मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। एक अच्छा स्थान देखकर गुरु जी का उसने डेरा करवाया। भारी संगत गुरु जी के दर्शन करने के लिए आने लगी। डेरे में सभी लोग सतनाम का स्मरण करते थे। इस तरह अनुभव होता था जिस तरह अमृत बरखा हो रही हो। सुबह होने तक सतगुरु जी की वाणी को बड़े प्रेम के साथ पढ़ते सुनते थे। रबाबी आसा जी की वार का गायन करते थे और सुंदर ढंग से राग रागणियां का आलाप करते थे। गुरु जी के कपड़े सुंदर और कोमल थे। बहुत पल्ला वाला जामा गुरु जी ने पहना हुआ था और सुंदर रंगदार दस्तार सजाई हुई थी, जो शीश पर सजाई हुई बड़ी शोभा पा रही थी। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। कलगी ऊपर मोतियों के गुच्छे परोए हुए थे। सोने के साथ जड़ा हुआ बड़ा पलंग था। सुंदर कपड़े विछान करके बड़ा नर्म और सुहावना लग रहा था। गुरुजी पलंग ऊपर बैठकर महान दीवान लगाते थे। योद्धे कई प्रकार के शस्त्र धारण करके गुरुजी के दर्शन करते थे। सभी संगत की मनोकामना गुरुजी के दर्शन करके पूरी होती थी। नगर से लेकर गुरुजी के निवास तक संगत की पारी लाइन लग जाती थी। संगत कहती थी, जिनके दर्शन करने के लिए सैकड़े कोहां पर जाते थे, वह सुखदाते हमारे घर आए हैं। हम में से कोई मंदे भागों वाला होगा जो जाकर गुरुजी के दर्शन नहीं करेगा। इसी तरह एक दिन गुरुजी दीवान सजाकर बैठे थे। इतने में ही वजीर खान आ गया। गुरुजी के चरण कमलों पर उसने सिर निवाया। गुरुजी ने बड़े आदर के साथ उसको बिठाया। गुरुजी का स्वरूप देखकर श्रेष्ठ प्रेम जाग गया। फिर हाथ जोड़कर विनती की, बादशाह सलामत बड़ा प्रेम धारण करके आप जी को याद कर रहा है। आप जी के दर्शन करने की उनकी बड़ी चाह है। आप जी के अनेक गुण सुनकर वह सहज सुबह आप जी के दर्शन करना चाहते हैं। कृपया करके उनके पास चलो। आप मित्रों को सुख देते हो और वैरियों का नाश करते हो। गुरुजी ने वजीर खान को कहा, अभी बहुत संगत चलकर आई है। बड़ी श्रद्धा तार के दर्शन करके सुख पा रहे हैं। इनकी मनोकामना पूरी हो और सभी कड़ा प्रसाद प्राप्त कर सके। गुरु का प्रसाद लेकर घर में बांटते हैं और सभी परिवार का जन्म सफल करते हैं। बहुत प्रेमी दर्शन के लिए आए हैं। हम इनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जब इनकी आस पूरी हो जाएगी, दर्शन करके अपने घर को चले जाएंगे। फिर ही हम बादशाह के पास जाएंगे। पल्ला मेल करके दिल प्रसन्न होवेगा। वजीर खान गुरुजी से प्रसाद लेकर और आज्ञा लेकर वापस आ गया। फिर सभी बातचीत उसने आकर जहांगीर को सुनाई। बाद में जब भी बादशाह याद करता था, फिर वह गुरुजी को अपने पास बुलाकर दर्शन करता था। शिकार करने के लिए बाहर जंगल में जाते थे।
संगड़े वन फेर कर फिर बाहर आते थे। बादशाह को गुरुजी के बारे में पता लगा कि उनको शिकार खेलने के साथ बहुत प्रेम है। एक दिन गुरुजी को अपने साथ लेकर घोड़ों पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए गए। शिकारी महकमे के अफसरों ने शिकड़े ले लिए थे। शिकारी जुरे, बाज, कुत्ते और खुइयाँ ले ली। शिकार करने के लिए गड्ढों के ऊपर चित्रे चढ़ा दिए थे। जब जंगल में दाखिल हुए तो हिरण भयभीत हो गए। शिकारी पंछी दूसरे पंछी को झपट्टा मारकर पकड़ लेते थे। सुरा, सेहा, बारहसिंगिया और हिरणों को बंदूकों के साथ मार देते थे। कईयों को तीरों और तलवारों के साथ मार देते थे। पांडा को गुरुजी ने घेर घेर के मारा। बड़ी फुर्ती के साथ तीर चलाए। अपने आगे से किसी को भी जाने नहीं दिया। बादशाह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शस्त्र विद्या में बहुत महान समझे। सभी तमाशा देखकर दिल से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरह एक दिन बादशाह को खबर मिली एक जगह पर महाबली शेर रहता है। बादशाह ने सभी को कहा, उस तरफ कूच करो जहाँ पर बड़े बलवान शेर हैं, मैंने सुना है। फिर बादशाह गुरुजी को साथ लेकर हाथी के ऊपर चढ़कर उस तरफ चल पड़ा जहाँ पर वह शेर था। जब जंगल में उसकी खोज की तब शेर पवक्का मारता हुआ निकला। उसको देख करके इस रूप में भाग गए। उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। घोड़े घबरा गए तो उनका मल मूत्र निकल गया। उस तरफ इतनी भयानकता थी, ना ही तो उस तरफ हाथी जाते थे और ना ही घोड़े जाते थे। बादशाह का हाथी किसी तरह खड़ा नहीं होता था। जिस तरह महान सूरमे के सामने डरपोक नहीं खड़ा होता। जब फिर बादशाह ने गुरुजी को बड़े धीरज के साथ निडर खड़े हुए देखा, बादशाह ने गुरुजी को कहा, आप ही इस पर वार करें जब तक यह किसी और को मार ना दे। तो फिर सतगुरु जी ने घोड़े को छोड़ दिया और तलवार और डाल पकड़कर उस तरफ चले। बादशाह को कहकर बंदूकें चलानी बंद करवा दी। सभी तमाशा देखने लग गए। जिस जल में शेर बैठा हुआ था उस जल की तरफ सभी देख रहे थे। गुरुजी बड़े धीरज के साथ आगे बढ़ रहे थे। मानो सोया हुआ बीज जाग पड़ा था। जोश कारण शरीर का रंग बड़ा लाल सुर्ख हो गया। हाथ में तलवार और ढाल पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। गुरुजी ने नज़दीक होकर शेर को वंगारा और कहा, बाहर निकल, अब क्यों शक्ति हार गया है। जब आमने सामने दोनों की आंखें मिली तब शेर गर्ज के बाहर निकला। शेर अपनी लंबी पूंछ, अखीरले बांग, जहाँ पर बालों का गुच्छा था, भाव टोर को हिला रहा था। खड़े हुए शेर की गर्दन के बाल बड़े डरावने लग रहे थे। शेर की लंबी वेल थी, बड़े भयानक दांत थे। अपने शरीर को विस्तृत करता हुआ भौंका मारता हुआ आ गया। देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। वह सोचते थे कि गुरुजी इसके सामने नहीं बच सकेंगे। हमने इससे पहले कभी इतना बड़ा शेर कहीं भी नहीं देखा है। दूर खड़े हुए डर रहे थे। सभी मनुष्य देख रहे थे, लेकिन कोई भी नज़दीक नहीं आ रहा था। गुरुजी के सामने आकर उसने शरीर को फैलाया। सतगुरु जी ने धीरज तार के उस तरफ देखा। बाएं हाथ में पकड़ी हुई डाल उसके आगे कर दी और पूरे जोर के साथ उसके मुंह पर मारी।
गुस्से में आकर बड़े जोर के साथ उसको धकेल दिया। फिर आगे होकर पीछा किया। फिर तलवार उठाई और दा लगाकर गिरते हुए शेर के पेट में खोप दी। गुरुजी के हाथ से ऐसी तलवार चली कि शेर के पेट में फिर कर उसको 2 फाड़ कर गई। शेर उल्टे पैर करके धरती पर गिर पड़ा। मरा हुआ जानकर लोग देखने के लिए आए। बादशाह के हाथी को सुए मार मार के बड़ी मुश्किल के साथ उस तरफ किया। बादशाह ने नज़दीक होकर देखा। बलवान शेर को देखकर बहुत हैरान हुआ। सतगुरु जी को उसने दन दन कहा। नज़दीक खड़े होकर उस तरफ देखने लगे। शेर की जब जान निकल गई तो फिर महान प्रकाश हुआ। आकाश में लाली फैल गई। यह देखकर बादशाह ने अपनी आंखें ऊपर की और गुरुजी से पूछने लगे, इस तरह क्या हुआ है? यह कौन था और कैसे मर गया है? इस तरह का प्रकाश क्यों दिखाई दिया है? पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं हैरान हूँ। यह सुनकर श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, इसका नाम कामसवेग जानो। आप बुलाकर पूछ ले, जो सुनना चाहते हैं उसका उत्तर सुन ले। उसने जहांगीर का नाम लेकर बुलाया। उस वृक्ष के ऊपर खड़े होकर उच्चारण किया, पिछले जन्म में मैं मनुष्य जामे में था, अभी शेर की जून तार कर इस जंगल में रहता हूँ। बादशाह अकबर आप जी के पिताजी थे। मैं उनके कबीले में उनका भाई लगता था। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी के पास बादशाह अकबर दर्शनों की आस लेकर गए। मैं भी बादशाह अकबर के साथ था। मैंने इसका बड़ा गुस्सा किया कि बादशाह हिंदुओं की पूजा करने के लिए उनके पास जाते हैं। मेरा कोई भी चारा नहीं चला और मुख से बहुत गलत शब्द कहे। मनुष्यों को सुनाकर मैंने बहुत निंदा की। मेरी बुद्धि जल गई थी। रात में मैंने गोइंदवाल ही डेरा किया। अचानक मेरे पेट में विशाल शूल उठा और मैं कच्चा मांस खा गया, जो कि मैदे में जाकर नहीं पचा। मरते वक्त मैं गुरुजी और मांस को मन में चितवन किया। पेट दर्द करते ही मेरी मृत्यु हो गई। मांस का दोष करके शेर का शरीर धारण किया। गुरु चितवन का बड़ा फल प्राप्त किया। अब सतगुरु जी ने आकर मुझे मारा है, भव सागर से मेरा उद्धार कर दिया है। आप बहुत बड़े भागों वाले हो जो दर्शन कर रहे हो, जिनका ध्यान लगाना योगियों के स्वामी को अच्छा लगता है। इस तरह कहकर वह शेर स्वर्ग में चला गया। यह सुनकर बादशाह मन में बहुत हैरान हुआ। उस तरह ही सुन लिया। सतगुरु जी की महिमा बड़ी जानी। बहुत बलवान सूरमे के चलते अति कीर्ति मानी। गुरु जी की गद्दी में बड़ी करामात है। हजारों के हृदय में आपने खुशियाँ पूर्ण की है। बड़े पारी शक्तिशाली गुरु जी, आप बहुत बहादुर हो। एक शेर को डाल ही मुंह पर मारकर गिरा दिया। जिस तरह बड़ा भारी शरीर है, उस तरह हथियार भी बहुत बड़े हैं और भारी हैं। आपकी बराबरी कौन कर सकता है? बादशाह गुरु जी को अपने पास ले जाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे गुरु जी धीरे धीरे पीछे हट गए। गुरु जी का स्वरूप देखकर श्रेष्ठ जस कह रहे थे। गुरु जी को बोलते हुए सुनकर फिर सम्मानित किया। जिस समय शहर के नज़दीक हैं, बादशाह ने हाथ जोड़कर वंदना की। सतगुरु जी अपने निजी डेरे को आ गए। बादशाह किले में अपने निवास स्थान में चला गया। सभी अमीर वजीर जिन्होंने गुरु जी को देखा था, आपस में मिलकर बहुत जस करते थे। कहते थे बहुत शक्तिशाली, बहादुर और बड़े सूरमे हैं। घोड़े से नीचे आकर शेर को मार दिया है।
बहादुरी करके बादशाह को दिखाई दिया है। बादशाह ने अपने मुख से गुरु जी की कीर्ति गाई है। इस तरह रात को अन्न पानी छक के सभी ने सुख के साथ सोकर रात गुजारी। इस प्रकार गुरु जी ने कई दिन दिल्ली में रहकर संगत को निहाल किया और कुछ दिन बाद गुरु जी दिल्ली से कूच कर गए। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।